नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, मन की शांति। अगर मन अशांत है तो करोड़ों कमाकर भी सुख नहीं मिलता। अगर मन में शांति नहीं है तो दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचकर भी हम अधूरे महसूस करते हैं। लेकिन अगर मन शांत है तो छोटी छोटी खुशियों में भी हमें अपार आनंद मिलता है। इसी विषय को बेहतर तरीके से समझने में आज की कहानी हमारी मदद करेगी। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शांतिपुर। नाम के विपरीत आजकल ये गांव अशांति से घिरा हुआ था। किसान सूखे से परेशान थे, घरों में कलह थी और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। इस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, बाबा ध्यानानंद। वे अपनी कुटिया में ध्यान करते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। लोगों का मानना था कि बाबा के पास हर समस्या का समाधान है, पर बाबा हमेशा यही कहते, समाधान तुम्हारे अंदर है, बस उसे खोजने की जरूरत है। एक दिन गांव का मुखिया रामलाल बाबा ध्यानानंद के पास पहुंचा। रामलाल बहुत परेशान था। उसका बेटा गलत संगति में लिप्त हो गया था। उसकी फसलें सूख रही थीं और घर में उसकी पत्नी से लगातार कहासुनी हो रही थी। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं बहुत अशांत हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कृपया मुझे मन की शांति पाने का कोई उपाय बताएं। बाबा ध्यानानंद ने रामलाल को शांत किया और कहा, रामलाल, मन की शांति कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह एक यात्रा है, एक खोज है जो तुम्हें अपने भीतर करनी होगी। रामलाल ने निराश होकर पूछा, लेकिन मैं कैसे खोजूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ समझ में आए। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी था, पर उसे मन की शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी बात से परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ खोया हुआ है। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई उसे मन की शांति का उपाय बताएगा, उसे वो मुंह मांगा इनाम देगा। दूर दूर से विद्वान, साधु और पंडित राजा के दरबार में आने लगे। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको मन की शांति का उपाय बता सकता हूं, पर इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ दिन गांव में रहना होगा और मेरे जैसा साधारण जीवन जीना होगा। राजा हैरान हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने किसान की बात मान ली। राजा किसान के साथ उसके गांव गया। वहां उसने देखा कि किसान सुबह जल्दी उठता है, खेत में काम करता है, अपने परिवार के साथ प्रेम से भोजन करता है और शाम को भजन कीर्तन में भाग लेता है। राजा ने भी किसान के साथ वही सब किया। पहले तो उसे तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उसने देखा कि किसान के पास धन दौलत नहीं है, फिर भी वह खुश है, शांत है। कुछ दिनों बाद राजा को समझ में आया कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वह साधारण जीवन जीने, प्रकृति के करीब रहने और दूसरों से प्रेम करने में है। वह किसान का आभारी हुआ और उसे ढेर सारा इनाम देकर अपने राज्य लौट गया। उसने अपने जीवन में बदलाव किए और अंततः मन की शांति प्राप्त की। बाबा ध्यानानंद ने कहानी समाप्त की और रामलाल से पूछा, क्या समझे? रामलाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा, मुझे समझ में आया कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मुझे अपने जीवन में बदलाव लाने होंगे। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं जिनसे तुम्हें मन की शांति पाने में मदद मिलेगी। नंबर 1, मौन और ध्यान। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। अपने विचारों को सुनो, उन्हें समझो और उन्हें शांत करने का प्रयास करो। नंबर 2, आत्मचिंतन। अपने आप से प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मचिंतन तुम्हें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। रामलाल ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। धीरे धीरे रामलाल के जीवन में बदलाव आने लगे। उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने आसपास एक अलग तरह की शांति महसूस होने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसके घर में खुशहाली लौट आई। एक दिन रामलाल फिर बाबा ध्यानानंद के पास गया।
उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी कृपा से आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे मन की शांति मिल गई है। आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। बाबा ध्यानानंद ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, मैंने तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखाया। तुमने स्वयं ही अपने भीतर के प्रकाश को खोजा है। मन की शांति तुम्हारे अंदर ही थी, बस तुम्हें उसे जगाने की जरूरत थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने मन को शांत करने, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।